नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 107 EPC1 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 4 भारतीय समकालीन कला इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट को हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 107 का प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 अर्थात यूनिट 1, 2, 3 नहीं हल किए हैं तो उससे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर व्यू कम आता है तो निराशा होती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग ध्यान रखना, या टेस्ट या प्रैक्टिस सेट राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ तथा आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो भी BEd फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र यूनिट 4 भारतीय समकालीन कला इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट। इसका पहला प्रश्न है, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? आ. अवनी बाबू बा, रविंद्रनाथ शाह, EV हेवलदा, आनंद कुमार स्वामी। तो कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा द आनंद कुमार स्वामी। 1908 में उनकी प्रसिद्ध कृति द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट प्रकाशित हुई और 2 वर्ष बाद आर्ट एंड स्वदेशी। अगला प्रश्न है, श्रम की विजय किसकी कृति है? आ. नंदलाल बा, अवनी शाह, कनु देसाई दा, DP राय चौधरी। श्रम की विजय किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा DP राय चौधरी। द इसका सही जवाब है। श्रम की विजय नामक यह प्रतिमा मरीना बीच चेन्नई में स्थापित हुई। यह मूर्तिकला 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्थापित की गई थी। इसे मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया था। यह प्रतिमा मजदूर वर्ग के परिश्रम और उनके संघर्ष को दिखाती है। अगला प्रश्न था, चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल था? आ. जहांगीर बा, शाहजहां शाह, अकबर दा, हुमायूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल था। आप लोग ध्यान रखना, इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। पीछे से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल था, इसका सही जवाब हो जाएगा आ. जहांगीर। जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये चित्रकला को, किसी को भी चित्रकला को देखकर सर्वाधिक कुशलता पहचान लेता था। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी, रंगवादी, साप्रभाववादी दा, घनवादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, रंगवादी। अगला प्रश्न है, संथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है? आ. DP राय चौधरी बा, राम किंकर बैज शाह, असित कुमार हलदार दा, हुसैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? आ. टॉल्स्टॉय बा, हेगल की सा, शिवान की सा, प्लेटो की। इसका सही जवाब हो जाएगा युद्ध और शांति नामक पुस्तक टॉल्स्टॉय की। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस जगह हुआ था? आ. मैसूर बा, चेन्नई सा, विशाखापट्टनम दा, तिरुअनंतपुरम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का दा, तिरुअनंतपुरम में। राजा रवि वर्मा केरल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा, ध्यान रखना, पश्चात शैली से प्रभावित हैं।
पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ए आ एपन बा, साझी सा मधुबनी दा, इनमें से कोई नहीं। चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का। तो प्रश्न को पुनः देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है? एपन बा, साझी सा मधुबनी दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एपन जो है उत्तराखंड का है, मधुबनी बिहार का है, सांची जो है उत्तर प्रदेश का ब्रज का है। तो ये लोक कला है। अगला प्रश्न है, कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? आ तेलंगाना, बा केरल, सा गुजरात, दा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आ आंध्र प्रदेश, बा छत्तीसगढ़, सा उड़ीसा, दा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छपाई के लिए लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? आ ए एस रमन, बा गिरीश कर्नाड, सा आर के नारायण, दा आर के मजूमदार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का आ ए एस रमन समीक्षक। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1980 की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का। 13 का सही जवाब हो जाएगा बा जे स्वामीनाथन। तो ग्रुप 1980 की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा जे स्वामीनाथन। तो 13 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र डांडी यात्रा किस माध्यम से है? आ लिनोकट, बा वुडकट, सा सिल्क स्क्रीन, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ लिनोकट। अगला प्रश्न है, प्रयाग झांझ चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा छापा चित्रण के लिए। 15 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य ने किस विवाद में चित्रण कार्य किया? आ घनवाद, बा अभिव्यंजनवाद, सा अति यथार्थवाद, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, गवास रंगों की प्रकृति कैसे होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का आ अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा 1854। इतिहास स्कूल 16 अगस्त 1854 को गरनहाटा में एक निजी कला विद्यालय की रूप में खोला गया था। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला, लोक कला, नृत्य कला, राजनीति। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ चित्रकला। नंदलाल बोस। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सर्वाधिक दिखाई देता है? राजकुमार, बा हुसैन शाह, जॉर्ज कीट, दा गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा का 20 का दा गगनेंद्र नाथ टैगोर। 20 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? आ नंदलाल बोस, बा जैमिनी राय, सा अवनींद्र नाथ टैगोर, दा गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा जैमिनी राय। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ध्यान रखना, पीसीएस में भी प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। जयपुर शैली, बा किशनगढ़ शैली, सा कांगड़ा शैली, दा बूंदी शैली।
इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बा, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही फेमस है, कांगड़ा जिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, कांगड़ा चित्रकला शैली पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं के चित्रों की प्रधानता रहती है। ध्यान रखना, जो कांगड़ा चित्रकला शैली है इसमें पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं के चित्रों की प्रधानता रहती है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ध्यान रखना, वैष्णव परंपरा से प्रेरित है, वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में डब्बू छपाई का अभ्यास किया जाता है, जिसमें कपड़े में मिट्टी को नाजुक स्वरूप में लगाना और फिर डाई में हुआना शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, राजस्थान। अगला प्रश्न है, गुजरात चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? युद्ध दृश्यों की, पशुपक्षी दृश्यों की, सादैनिक क्रियाकलापों की, दा प्राकृतिक रचनाओं की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का दा, प्राकृतिक रचनाओं की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, मधुबनी चित्रकारी बिहार, पिछवाल चित्रकारी गुजरात, पुलकारी कला हरियाणा, कलमकारी कला आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सा शामिल सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, पिछवाल चित्रकारी कला गुजरात, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है जो पिछवाड़ है, कपड़े का भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की कला पिछवाई कला कहलाती है, या कला नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। इस कला का विकास मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, चित्रकला। अगला प्रश्न है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, शाह सतीश गुजराल दा, एम.एफ. हुसैन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का आ, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अशोक कण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार के चर्चित कृतियां हैं? आ, नंदलाल बोस, बा, राजा रविवर्मा शाह, जैमिनी राय दा, अवनींद्रनाथ ठाकुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का दा, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पुल किस चित्रकार के चर्चित कृति हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, अमृता शेरगिल की। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? आ, नंदलाल बोस, बा, रविंद्रनाथ ठाकुर शाह, जैमिनी राय दास, सतीश गुजराल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का दा, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए, स्थापत्य कला के लिए। तो बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब हो जाएगा बा, चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई?
मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, नृत्यांगना। इसका सही जवाब है 35 का बा, चित्रकार के रूप में। एम.एफ. हुसैन हैं एक गायक, चित्रकार, नर्तक। तो पुनः एक बार प्रश्न देख लीजिएगा। एम.एफ. हुसैन हैं एक गायक, व्यंग्य चित्रकार, साज चित्रकार, नर्तक। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सा। एम.एफ. हुसैन क्या है? एक चित्रकार है। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ ने किन चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई है? व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र, प्राकृतिक चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, प्राकृतिक चित्रण में। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आ माइकल एंजेलो, बा लियोनार्डो दा विंची, सा पिकासो दा वान योग। महत्वपूर्ण है और बहुत फेमस भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, लियोनार्डो दा विंची। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर थी? ध्यान रखना, उच्चतम मतलब मैंने बताया था स्वर्णयुग, स्वर्णकाल कहा जाता था। तो कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, जहांगीर के काल में चित्रकारी को स्वर्ण काल कहा जाता था, उच्चतम स्तर पर थी। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल में वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता। ध्यान रखना, चित्रकारी की बात करें तो जहांगीर, और अगर वास्तुकला की बात करें तो शाहजहां। दोनों महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं आप लोग। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सा इसका बिहार है, मधुबनी जिला है, उसी के नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सा, चित्रकला। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बा, अल्पना। अल्पना जो है ये पश्चिम बंगाल में फेमस है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ, अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, कालीघाट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सभी राजस्थान की जगह हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा, प्रतापगढ़ से, राजस्थान का ये। राजस्थान का प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। 23 कैरेट सोने में गहने बनाने की कला है, जिसे बहुरंगी कांच से सजाया जाता है। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बा, चित्रकला। अगला प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से, द रामायण से। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सा, राजपूत राजाओं के जीवन से। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, अवनींद्र नाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ई मेनन, बा राजा रवि वर्मा, सा अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का बा, राजा रवि वर्मा। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा बा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? आ मैसूर, बा त्रावणकोर, सा कुर्ग, कूच बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा त्रावणकोर से। अगला प्रश्न है, कला व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? हंगरी, बा भारत, सा ऑस्ट्रिया, दा पोलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ, हंगरी के थे, बुडापेस्ट हंगरी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। 1934 में वो भारत लौटी थी। दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है, माउंटेन 1 तथा माउंटेन 2 दोनों तैल चित्र किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं? आ रविंद्र सिंह बिष्ट, बा राजकुमार, सा राधा मोहन, दा भानुकुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, राधा मोहन जी द्वारा। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ चौपाटी जमीन राजस्थान ग्रीष्म किसके प्रमुख चित्र हैं? आर के पांडे, बा मौलाना अशरफ, सा सैयद हैदर रजा, दा राम किशोर यादव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, आर के पांडे। अगला प्रश्न है, ताजमहल अमृतसर का स्वर्ण मंदिर शपथ ग्रहण समारोह महाराणा प्रताप रणजीत सिंह आदि प्रमुख चित्र हैं? आ सरोज योगी पाल, बा यश जी ठाकुर सिंह, सा सरोज मुखर्जी, दा आर के सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का बा, यश जी ठाकुर सिंह। अगला प्रश्न है, शकुंतला की प्रेम पत्र विश्वामित्र एवं मेनका, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण बलराम, मोहिनी, रुकमाकांदा, इंद्रजीत विजय, रावण और जटायु निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? आर राजा रवि वर्मा, बा यामिनी राय, सा रविंद्रनाथ टैगोर, दा नंदलाल बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का आ, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध मबेलिकारा सम्मान निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हुआ? आ राजा रवि वर्मा, बा यामिनी राय, सा रविंद्रनाथ टैगोर, दा नंदलाल बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का आ, राजा रवि वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार संथाल जाति का जीवन एवं बंगाली महिलाओं का घरेलू जीवन को शामिल करते हुए चित्रकारी की? आ यामिनी राय, बा राजा रवि वर्मा, सा विजेंद्र पाठक, दा विनोद मुखर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का आ, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का अंतिम भोजन तथा कुरिफिक्कन चित्र किसने बनवाया था? ईसा मसीह का अंतिम भोजन तथा कुरिफिक्सन किसने बनवाया है? ध्यान रखने के बाद फिर देखते हैं, ईसा मसीह का अंतिम भोजन तथा कुरिफिक्सन चित्र किसने बनवाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का आ, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, गणेश पूजा हल्दी पीसती औरतें, चारपाई पर विश्राम करती महिला, हल्दी का स्नान आदि प्रमुख चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का आ, अमृता शेरगिल द्वारा। अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म का निर्माण किसने किया है? आर के विश्वास, बा अमृता शेरगिल, सा एम एफ हुसैन, दा यामिनी राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का सा, एम एफ हुसैन। मॉडल पेपर में देखना गलत दिया हुआ है। एम एफ हुसैन आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे और उन्हें देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया था। हुसैन द्वारा 1967 में तैयार की गई लघु फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर को बर्लिन फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कला काजिजो की ऑनलाइन 5.42 करोड़ रुपए में बिकी थी, निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाई गई? शोभा सिंह, बा तैयब नेवादा, सा भावेश सन्याल, दा अमित कुमार हल्दर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का
बा, तैयब मेहता जी द्वारा। अगला प्रश्न है, यक्ष पत्नी किसकी कृति है? यक्ष पत्नी किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, शैलेंद्र नाथ पुलिन। अगला प्रश्न है, पक्षी के लिए नारी, एक बंदी राजकुमारी, अनूठा अफसाना, माँ से विदा लेते चैतन्य किसकी प्रमुख चित्री है? पक्षी के लिए नारी, एक बंदी राजकुमारी, अनूठा अफसाना, माँ से विदा लेते चैतन्य किसकी प्रमुख चित्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का दा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, E.B. हैवेल को। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। दा इसका सही जवाब है। भारतीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने E.B. हैवेल एवं सर जॉन वुडराफ के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके प्रथम संचालक लॉर्ड किचनर थे। ध्यान रखना, लॉर्ड किचनर। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संचालक कौन थे? तो लॉर्ड किचनर। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के 1857 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, E.B. हैवेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अंग नहीं है? अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का दा, कल संपदा। अगला प्रश्न है, कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? आ जोगी मारा बा, बाघ सा, अजंता दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सा, अजंता। अगला प्रश्न है, जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्रकारी के प्रतिलिपि असित कुमार हलदार और शमेंद्र नाथ गुप्ता ने किस सन में बनाई? जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हलदार और शमरेंद्र नाथ गुप्ता ने किस सन में बनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1914 में। अगला प्रश्न है, अजंता की रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां S.N. गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस एवं हलदार ने किस सन में बनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, 1910 में। अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शकता में कौन से प्रयोग किए गए? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शकता में कौन से प्रयोग किए गए, जिससे किस दूसरी शैली को अपनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, डाडा शैली। अगला प्रश्न है, शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है किसको? अवनींद्र नाथ को, नंदलाल को, रविंद्रनाथ जी को, E.B. हैवेल जी को? इसका सही जवाब हो जाएगा 73 के आ, अवनींद्र नाथ जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, अवनींद्र नाथ ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ के चित्र भारत माता तथा संध्या दीप किस तकनीकी में बने हैं? ईरानी, भारतीय, जापानी, चीनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, जापानी तकनीकी में। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 1905 में। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ की
अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा जाता था? आ स्वच्छंदवादी, बा प्रतीकवादी, सा प्रभाववादी, दा समन्वयवादी। इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का दा समन्वयवादी। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाबू मोशाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? यामिनी राय को, बा रविंद्रनाथ जी को, सा अवनींद्रनाथ जी को, दा नंदलाल बोस जी को। 79 का सही जवाब हो जाएगा दा नंदलाल बोस जी को बाबू मोशाय शांति निकेतन में पुकारा जाता था, बाबू मोशाय कहा जाता था। सत्यनामा, शिव का विषपान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा आदि चित्र किन विषयों पर आधारित है? आ दार्शनिक, बा ऐतिहासिक, सा पौराणिक, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा पौराणिक। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया? आ नंदलाल, बा एम.एफ. हुसैन, सा अवनी ने, दा गगनेंद्र जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ नंदलाल जी ने। अगला प्रश्न है, बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों में कैसे मुक्त रखा? बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों से कैसे मुक्त रखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आकृतिमता से। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? महान शरीर चित्रण, बा आकृतियों का सृष्टि, सा उन्नत कल्पना, दा शक्ति और जीवन। इसका सही जवाब हो जाएगा दा शक्ति और जीवन। अगला प्रश्न है, हलदार का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का 1890 में। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सा हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का मद्रास राजकीय कलकत्ता विद्यालय। अगला प्रश्न है, डीपी राय चौधरी को प्रसिद्ध किस क्षेत्र में मिली? डीपी राय चौधरी को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, साहित्यिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ? आ भित्तिकला, बा तैलचित्र, सा परिपेक्ष, दा लघुकला। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, बा तैलचित्र। अगला प्रश्न है, रंगों का सम्राट किसे को कहा गया? रंगों का सम्राट किसको कहा गया? आ छितेंद्रनाथ मजूमदार, बा एम.एफ. हुसैन, सा अब्दुल रहमान चगुताई, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका, रंगों का सम्राट किसको कहा गया? सा अब्दुल रहमान चगुताई। अगला प्रश्न है, चगुताई की महान कृतियां कौन सी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दी हर्मिट। अगला प्रश्न है, सन्यासी वेश में बुद्ध किसने चित्रित किया? आ पुलिन बिहारी दत्त, बा सूजा, सा बेंद्रे दा हेब्बार। सही जवाब हो जाएगा पुलिन बिहारी दत्त। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिली? राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला? सही जवाब हो जाएगा 92 का 1880 में। राजा रवि वर्मा का जन्म किलिमन्नूर में 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। केसर-ए-हिंद पुरस्कार से रवि
वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया? भारत सरकार, श्रीलंका सरकार, ब्रिटिश सरकार, कोई नहीं। इसका सही जवाब लोग गेस करेंगे तो हो जाएगा। राजा वर्मा जी को जो पुरस्कृत किया गया था उसमें ब्रिटिश शासन था। सही जवाब हो जाएगा इसका ब्रिटिश सरकार। अगला प्रश्न है, चित्रालयम, ध्यान रखना, चित्रालयम गैलरी कहाँ थी? आ किलीमन्नूर में बा, त्रिवेंद्रम में सा, पुणे में दा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बा, त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया? आ लगभग 60 वर्ष में, बा लगभग 70 वर्ष में, सा लगभग 55 वर्ष में, दा लगभग 65 वर्ष में। इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का दा, लगभग 65 वर्ष में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का आ, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई, या स्थापना किसने की? आ नंदलाल ने, बा यामिनी राय ने, सा रविंद्रनाथ ने, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया था? किसे कहा? महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा? आ अवनींद्रनाथ को, बा रविंद्रनाथ को, सा गगनेंद्रनाथ को, दा यामिनी राय को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा यामिनी राय जी को। अगला प्रश्न है, सिटी स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में यामिनी राय निर्देशक पद पर रहे। सिटी स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में यामिनी राय निर्देशक पद पर रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का आ, 1938 से 1947, अर्थात लगभग 9-10 साल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का पैगंबर पश्चात कला समीक्षकों ने किसे कहा? भारतीय कला का पैगंबर पश्चात कला समीक्षकों ने किसे कहा? यामिनी राय को, हुसैन को, सा राजा रवि वर्मा को, दा सूजा को। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, यामिनी राय जी को। मुंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना फेरेस्ट ने 1888 में की। ध्यान रखना इस पॉइंट को। बम्बई के कलाकारों ने विदेशी तकनीकी में कार्य किया। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल लॉकवुड किपलिंग थे। सारे पॉइंट को ध्यान रखना। टाइम मिलता है तो कल, नहीं तो फिर आज तो मुश्किल है, कल ही हम लोग यूनिट 5 भारतीय त्यौहार एवं उसका महत्व आप लोग पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ध्यान रखना, बीएड ही नहीं, यूपी टेट, सी टेट या किसी कंपटीशन की एग्जाम देने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है। तो प्लीज़ आप लोग बुक को और मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितनी बार हो सके रिवीजन कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं साथ टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है किसी एक के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के देख रहे हैं, उनके दोस्त यार, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बच्चों के दोस्त यार आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनको बताएं कि इसके बारे में निश्चित रूप से शेयर करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज, दोस्त यार, जो भी ग्रुप हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, नहीं तो हमें निराशा होती है। प्लीज़ आप लोग समझिए मेरी प्रॉब्लम को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।